हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टीजीटी हिंदी साहित्य की तैयारी आप लोगों को किस प्रकार से करनी है केवीएस के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केवीएस की इस समय पे बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा अवसर है ये नौकरी लेने का, तो इसलिए अपनी रणनीति को अच्छा कीजिए। कौन कौन सी आपको पुस्तकें पढ़नी है, उन पुस्तकों से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में चल भी रही होंगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। मे भी आपका एग्ज़ाम फरवरी एंड तक तो हो ही जाएगा, फरवरी एंड या मार्च में तो हो ही जाएगा। तो लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो टीजीटी में इन्होंने सिलेबस में भी मेंशन किए हुए हैं। आपके पास एक पुस्तक है वसंत भाग 1 और वसंत भाग 1। ये 6ठी और 7वीं की पाठ्य पुस्तकें हैं। जो कोर सिलेबस है इनका, जो मेन सिलेबस है वो इन्हीं पाठ्य पुस्तकों में दिया हुआ है। फिर वसंत भाग 2 कक्षा 8वीं तक जब हम आते हैं तो वसंत का ये लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो ये कौन सी पुस्तक है, 8वीं की पुस्तक है। तो ये 3 एनसीईआरटीज आप खरीद लीजिए। इन तीनों एनसीईआरटीज के पाठ के लेखकों के नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कविताओं के कवियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और हर लेसन की स्टोरी क्या क्या है। विद्यार्थियों, ये पुस्तकें आपके लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप जॉब में जाओगे तब ये पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पुस्तकें से आपको विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो ये पुस्तकें खरीदने में कोई भी आप कंजूसी ना करें, इसको खरीद कर पढ़ना प्रारंभ कर दें। फिर बात आती है, इनकी पूरक पुस्तकें भी लगी हुई है। मैं इनको कैसे पढ़ना ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम पुस्तकें देख लेते हैं। एक 6ठी क्लास की पुस्तक है बाल महाभारत कथा और एक है महाभारत कथा। ये 6ठी और 7वीं की पूरक पुस्तकें हैं। इन्होंने इस बार सिलेबस में मेंशन किया है। ये काफ़ी लंबी है, तो पतली पतली किताबें, लेकिन ये पूरी रामायण और महाभारत की ही कहानी है। लेकिन यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा रह सकते हैं, तो आप बेसिक एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूँ कि राजा विराट को क्या भ्रम था। अब ये क्वेश्चन 7th क्लास की महाभारत कथा के विराट भ्रम पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों ने सबने रामायण महाभारत देखी है, बट आप इस क्वेश्चन को एकदम से आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है, जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पांडवों ने अज्ञात वर्ष उनका कितने वर्ष का था, और पांडवों को कुल कितने वर्ष का वनवास मिला था। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके रह सकते हैं। तो ये 2 पुस्तकें हैं, पतली पतली सी पुस्तकें हैं ये भी। फिर है 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज, जो कि पूरे भारत के इतिहास पर से संबंधित ये पुस्तक है। इससे आपकी मैं कहूँ तो कुछ हद तक जीके भी तैयार होगी, तो इसको भी आप खरीद लीजिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई पुस्तक है। विद्यार्थियों, ये तो पुस्तकें आपको खरीदनी ही है, क्योंकि जॉब में आने के बाद भी आपको इनको पढ़ाना होगा। फिर है 9वीं और 10वीं की। 9वीं क्लास में लगी है क्षितिज भाग 1 और पूरक पुस्तक लगी है कृतिका भाग 1। कृतिका में चैप्टर थोड़े लेंदी हैं, बट 3 से 4 चैप्टर ही हैं, ज़्यादा बड़े इसमें चैप्टर नहीं है। 9वीं और 10वीं कक्षा की अच्छी बात ये होती है कि इनमें सिलेबस कम दिया होता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न रहते हैं। विद्यार्थियों, टीजीटी में तो ध्यान रखना, 9, 10 की आपसे व्याकरण भी पूछेगा, और आपसे जो लेखक है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछेगा, उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो इनको तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी क्लास हो जाती है। क्षितिज भाग 2 ये 10वीं क्लास की है, और कृतिका भाग 2 ये भी 10वीं कक्षा की। ये तो हम मेन पुस्तकें हैं जो हम विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ सिलेबस इनका व्याकरण का होता है, जिसके लिए इन्होंने कोई पुस्तक तो नहीं बनाई, लेकिन इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है जो हमें हर साल विद्यार्थियों को टीच करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, 6ठी से 8वीं तक की व्याकरण आपको कैसे करनी है। जो ये आप पुस्तक खरीदेंगे, ये जैसे वसंत आप जो पुस्तक खरीदेंगे, आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उस क्वेश्चंस के फिर थोड़ा और आगे जब आप बढ़ोगे तो भाषा की बात होता है। भाषा की बात को ही इन्होंने व्याकरण खंड बोला है। इन सारे पाठों की भाषा की बात आप लिख कर अपना एक नोट्स चाहें तो बना लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ से डीपली प्रश्न भी पूछ सकता है, तो ये आपको करने ही करने हैं। भाषा की बात के प्रश्न आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं केवी वाले कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे उठा लेते हैं, तो ये आप जरूर देखिएगा। फिर है 9वीं और 10वीं के लिए मैं आपको बताऊंगी, एक नवयुग सरस्वती हिंदी व्याकरण आती है।
इसको आप खरीद लीजिएगा। ये 9th और 10th की एक ही बुक है और सीबीएसई की बुक है ये, इसको आप अच्छे से कीजिए। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूँगी, 10th क्लास के जो सैम्पल पेपर है उनकी व्याकरण आप ज़रूर सोल्व कीजिए। कम से कम सीबीएसई ने 10th के 30 सैम्पल पेपर हिंदी के उपलब्ध करवाए हुए हैं, आप साइट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो उनका लिंक भी मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। उन 30 सैम्पल पेपर की आप व्याकरण कर दीजिएगा तो आपकी 10th की व्याकरण अच्छे से तैयार हो जाएगी। और यहाँ से प्रश्न रहते हैं, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है 10th में, जैसे पद परिचय है, बायोडाटा है, संवाद लेखन है, ईमेल लेखन है, आपका रस है, आपका अलंकार है, समास है, ये सारे टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, ये सारे टॉपिक जो है 10th में 9th-10th में लगे हुए हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, इनसे बाहर केवी प्रश्न नहीं पूछता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। अब बात आती है कि ये तो आपको मेन पाठ्य पुस्तक है, अब बात ये भी आती है कि जैसे आपने वसंत का कोई पाठ पढ़ लिया, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू तो आपका पेपर होता है, ये सब आपको जानते ही हो। जैसे मान लो सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविता है, उस कविता का नाम आपसे पूछ सकता है। उसके अंदर से व्याकरणिक दृष्टि से जैसे कोई अलंकार आपसे पूछ सकता है उस कविता का। और क्या पूछ सकता है कि जैसे मान लो मैंने 10th क्लास में कविता पढ़ाई एक दंतुरित मुस्कान, ये किसके द्वारा रचित है। ये केवीएस 2018 का आप पेपर उठा के देखिए, वहाँ पर ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो कि एक दंतुरित मुस्कान में किसे बताया गया है, जयशंकर प्रसाद का एक आत्मकथ्य है जैसे, तो आत्मकथ्य में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बच रहा है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से आपको एनालिटिक सोच के साथ अपनी पाठों को तैयार करना है कि आपको जब पढ़ना है पाठ को, ये नहीं कि खाली स्टोरी पढ़ ली और सोते सोते उठते बैठते पढ़ ली और हो गया तैयार, ऐसे नहीं होता है। आपको कैसे करना है, एनालिटिक सोच के साथ कि आखिर एग्जामिनर इस कविता से प्रश्न क्या पूछ सकता है। फिर आप लोगों को एमसीक्यूज कुछ कुछ हल कर लेने हैं, ताकि आप लोगों से अगर आसान प्रश्न पूछे तो वो आपके गलत ना हो। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। विद्यार्थियों बिल्कुल अवेयर होकर अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है और इस समय सो कर पढ़ने का समय नहीं है। अपना एक टाइम डिसाइड कीजिए, दिन में आप कम से कम 5 घंटे पढ़िए, क्योंकि आपका इस हिंदी साहित्य के अलावा और भी सिलेबस है जो आपको करना है। 5 से 6 घंटे आपकी नियमित पढ़ाई होनी चाहिए। यदि आप वर्किंग हैं, यदि आप हाउस वाइफ हैं, घर पे आपको 5 से 6 घंटे नहीं मिल रहे हैं, तो भी 3 घंटे की पढ़ाई तो आपको कैसे भी करके दिन रात एक कर दीजिए। उसके बाद आप जॉब में आ जाएंगे तो बहुत सारी आसान आप अपनी लाइफ को कर सकते हो। तो आप 3 घंटे तो मैक्सिमम पढ़िए ही पढ़िए। ये तो मैं कम बता रही हूँ कि कम से कम आप इतना पढ़िए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना भी पढ़ सकते हैं। और विद्यार्थियों एक टाइम डिसाइड कीजिए, ये नहीं कि आज किसी टाइम पे पढ़ लिया, कल किसी टाइम पे पढ़ लिया। कोशिश कीजिए एक ही टाइम पर आप पढ़िए, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको उस समय का आपका एक रूटीन बन जाता है और आपको चीज़ें याद होने लग जाती हैं। और विद्यार्थियों आपको क्या करना है, टीजीटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, जैसे आपको नवोदय का मिल जाए, आपको केवी का मिल जाए, आपको यूपी का मिल जाए, ये सारे पेपर आप लगाइए, क्योंकि इससे आपके कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ याद हो जाते हैं और फिर एज इट इज़ वो प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। मैंने आप लोगों को नवोदय टीजीटी 2016 का भी पेपर दिया हुआ है, 2013 का भी मैंने पेपर दिया हुआ है। इनको आप सोल्व कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप केवी का मैंने 2018 का आपको पेपर प्रोवाइड करवाया हुआ है, उसको आप हल कर लीजिएगा। कुछ मैंने हिंदी के क्रैश कोर्स भी चलाए हुए हैं, उसमें मैंने महत्वपूर्ण रचनाएं ही केवल बताई हुई हैं, आप उनको भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, कुछ रचनाएं बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपसे एक रचना पूछ दी आंसू, अब आंसू किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की है। कैसा है ये, एक विरह काव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद कौन सी क्लास में लगे हुए हैं, 10वीं में लगे हुए हैं, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तरीका है आपकी पढ़ाई करने का, अच्छे से कीजिए। फिर है एक बुक आती है हिंदी घटना चक्र की, इसमें जितने भी एग्जाम हुए हिंदी के वो सारे प्रश्न ये टॉपिक वाइज इन्होंने दिए हुए हैं। मैं रिकमेंड करूंगी विद्यार्थियों कि ये वाली बुक को आप हल जरूर कीजिएगा। आप जैसे मान लो दिन में आपने एक साथ ही मान लो आपने वसंत पाठ्य पुस्तक पढ़ना प्रारंभ की है, वसंत आपने मान लो 6ठी की शुरू की है। विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, दिसंबर एंड तक आपको सारी एनसीईआरटीज़ की एक बार स्टोरी पढ़ देनी है, बहुत टाइम इनको नहीं देना है।
उसके बाद आपको साथ साथ क्वेश्चन भी लगाने, क्योंकि आप केवल एक बार पढ़ के नहीं कर पाएंगे, 2-3 बार आपको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करें विद्यार्थी, इस हिंदी घटना चक्र की बुक को आप ले लीजिएगा, और इसको लेने के बाद आपका क्या होगा कि आप प्रश्न इसमें डेली के लगाइए। डेली अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको, जैसे आज कोई एक टॉपिक, उसमें कम से कम 20 टॉपिक होंगे कि डेली का आपको एक टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी के साथ में। ये नहीं सोचना कि पहले एनसीईआरटी पूरी कर दूं फिर इसको पढ़ूं मैं, ऐसा नहीं करना है। आप साथ ही साथ इसको भी लगाइए। और मेन है विद्यार्थियों व्याकरण। व्याकरण की ये जो बुक है इसको तो पढ़िए ही पढ़िए। इसके अलावा यदि आपके पर्यायवाची तैयार नहीं है, आपके विपरीत शब्द तैयार नहीं है, या आपकी संज्ञा भी आपको नहीं पता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भेद कौन सा होता है, क्योंकि ये आपका 10th का टॉपिक है पद परिचय का, तो इसको आप डिटेल से पढ़ें विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप हिंदी की एक मानक सरस्वती बुक आती है, आप किसी भी स्टोर पे जाइए, मानक सरस्वती सीबीएसई की बोलिएगा कि सीबीएसई की बुक दे दीजिएगा मानक सरस्वती, इसको आप खरीद लीजिएगा विद्यार्थियों। इससे आपका ओवरऑल सब कुछ तैयार हो जाएगा। और इस बुक को, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है, तो इसको कम से कम आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, हम बहुत बार पढ़ने के बाद भी चीज़ें गलत करते हैं, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, विधानवाचक वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है, पदबंध किसे कहते हैं, यौगिक, योग, रूढ़ और शब्द में क्या अंतर है, रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से दी गई हैं। मैं विद्यार्थियों कोशिश करूंगी कि आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें ग्रामर की देती रहूं, पर फिर भी आप अपने दम पर तैयारी कीजिए। अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दीजिए, बिल्कुल भी लेट ना करें अपनी तैयारी में, आज से ही बैठ जाएं अपनी तैयारी में। हमसे जितना सहयोग होगा हम भी करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेरीज को डाल सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगी। आप अपनी तैयारी में आज से ही लग जाएँ। यदि आपके पास एनसीईआरटीज़ नहीं हैं, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की साइट पर जाकर वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में इजीली पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि किताबें हार्ड कॉपी रहती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है पढ़ने में, बजाय मोबाइल या लैपटॉप में पढ़ने से। तो विद्यार्थियों, अपना एक समय सारणी बनाइए और बिल्कुल ये सोचिए कि 2023 में आपको एक अच्छी नौकरी लेनी ही है। उसके लिए आपको सूरज की तरह तपना होगा, जलना होगा, तब जाकर आप रोशनी दे पाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।